ठीक है। अच्छा, तो कल हमने आपको बताया था कि हम लोग आज चर्चा करेंगे किस तरीके से हम भगवद गीता को समझ सकते हैं, भगवद गीता को समझने का योग्यता क्या है। ठीक है, तो भगवान ने स्वयं भगवद गीता में बताया है अर्जुन को। गीता किसने बोली? कृष्ण ने। किसको? अर्जुन को। अर्जुन को ही क्यों बताया? इसका पहला कारण है कि अर्जुन भगवान के भक्त हैं और सखा हैं। भक्तों की सखा थी। अर्जुन को कहते हैं कि तुम मेरे, ये अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, मेरे फ्रेंड हो, सखा हो, मित्र हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि भगवद गीता जो है वो कृष्ण के भक्तों के लिए ही है, किसी और आदमी के लिए नहीं। ठीक है, यानी कि जो भक्त बनना चाहता है या भक्ति में इंटरेस्टेड है, उसी व्यक्ति को भगवद गीता समझ में आएगी। ठीक है, तो कई लोग भगवद गीता पढ़ते हैं कुछ अलग अलग कारणों से। बोले हमको गीता पढ़ना है तो उससे हम अहिंसा सीखेंगे, कोई सोचता है गीता से हम मैनेजमेंट सीखेंगे, कोई गीता से हम राजनीति सीखेंगे, मन का नियंत्रण सीखेंगे। ये सब चीजें लोग ठीक है, आप ये सब चीजें सीख सकते हैं, पर ये सब चीजें बाई प्रोडक्ट हैं। गीता इन सब के लिए नहीं भगवान ने बोली है। गीता भगवान ने भक्तों के लिए बोली है ताकि भक्त भगवान की सेवा में लग सके। ठीक है, और दूसरा कारण, पहला कारण आपको समझ आया कि गीता किसके लिए है? गीता क्यों अर्जुन को बताई गई? ताकि क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं, ठीक है, भगवान के मित्र हैं। तो इससे पता चलता है कि गीता किसके लिए है? भक्तों के लिए। दूसरा कारण अर्जुन को क्यों बताया कि भगवान कहते हैं कि जो परम गीता का ज्ञान हमेशा एक परंपरा सिस्टम में होना चाहिए। ठीक है, तो कृष्ण ने जो है ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, इस तरीके से नारद जी ने व्यास देव को बताया। इस तरीके से गीता का ज्ञान चाहिए। तो उसी ज्ञान को आगे जो है परंपरा में, इसलिए भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद ने अपनी परंपरा दिया हुआ है। जो इंट्रोडक्शन है उसके तुरंत बाद आप देखेंगे तो 32 आचार्यों के नाम वहां पे दिए गए, जिसमें 32वें नंबर पर श्रील प्रभुपाद चली आ रही है। ठीक है ना, तो भगवान के यहाँ से नीचे प्रभुपाद है, तो प्रभुपाद के शिष्य, उनके शिष्य इस ज्ञान को आगे भी प्रचार कर रहे हैं। तो इसी परंपरा में इस ज्ञान का को सीखा जा सकता है। ठीक है कि नहीं? तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मैंने सबसे पहले ये ज्ञान किसको दिया था? सूर्य को दिया था, विवस्वान को। सूर्य कौन है इस समय? इस समय जो सूर्य है उसका नाम है विवस्वान। तो भगवान कहते हैं मैंने ज्ञान विवस्वान को दिया था। ठीक है, तो विवस्वान ने ये ज्ञान उनके बेटे वैवस्वत को दिया, मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को। इस तरीके से ये ज्ञान परंपरा में नीचे चला आ रहा था। तो भी एक समझने वाली बात है, भगवत गीता दूसरे को 5000 साल पहले बोल गई, नई किताब नहीं है। 5000 साल पहले भगवत गीता कृष्ण ने अर्जुन को बताई, और उसमें ये बताया कि मैंने ऑलरेडी ये भगवत गीता सूर्य देवता को बताई थी हजारों सालों पहले। तो गीता कोई नई चीज नहीं है, हमेशा से चली आ रही। सबसे पहले सूर्य को बताया था, फिर उन्होंने उनके पुत्र मनु, मनु ने इक्ष्वाकु, इस तरह से चला आ रहा था। भगवान कहते हैं कि बीच में टूट गया ये परंपरा, इसलिए उस परंपरा को दोबारा स्थापित करने के लिए आज ये ज्ञान मैं तुम्हें अर्जुन दे रहा हूँ। इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमको ये समझना है कि भगवान के ज्ञान की परंपरा, पहले तो भगवान का ज्ञान परंपरा में सीखा जाता है। पॉइंट 1 नोट कर लीजिए। ठीक है, पहली बात कि भगवान का ज्ञान परंपरा में सीखा जाता है। दूसरी बात कि ये परंपरा अगर टूट जाए तो इसको सिर्फ भगवान ही स्थापित करेंगे दोबारा से। ये नहीं कि कोई कह दे कि भैया परंपरा टूट गई है तो मैं बताऊंगा सबको, मैं नई परंपरा चला रहा हूँ, आज से मैं गुरु हो गया। ऐसा नहीं होता है। भगवान जब देखेंगे कि परंपरा टूट गई है तो भगवान जो है स्वयं इस परंपरा को
स्थापित करने के लिए दोबारा से आएंगे। भगवान ने अर्जुन को बताया कि मैं फिर से आता हूँ। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि जो परंपरा हो गया पहला कारण, दूसरा पहला कारण हो गया कि भक्त है सखा है, दूसरा परंपरा। फिर भगवान की स्वयं की इच्छा है कि अर्जुन के द्वारा आगे इसको प्रसारित किया जाए, तो अर्जुन को उन्होंने सिलेक्ट किया, भक्त है इसलिए उसको सिलेक्ट किया। ठीक है, और अर्जुन, भगवान चाहते थे कि अर्जुन इस बात को आगे समझाए लोगों को और फैलाए। ठीक है, और भगवत गीता का अथॉरिटी कौन बने? अर्जुन बने। ठीक है, और स्पेशली अर्जुन को बताया क्योंकि मेन जो रीजन है वो ये है कि अर्जुन कृष्ण के भक्त हैं। ठीक है, तो अगर हम भी कृष्ण के भक्त बन, जितना हम भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे उतना ज्यादा हमें भगवत गीता अच्छे से समझ में आएगी। भगवत गीता को समझने की हमारी क्या, हमारा विचार, हमारी भावना क्या होनी चाहिए? भगवत गीता, ये अगली बात है, इसको नोट करना चाहिए कि भगवत गीता की स्पिरिट क्या है, किस भाव से हमें भगवत गीता को समझने का प्रयास करना चाहिए, तो वो है भक्ति भाव से। ठीक है ना, भक्ति भाव से विनम्रता पूर्वक अपने आप को समर्पण करते हुए, समर्पण के भाव से, भक्ति के भाव से हम जो है, अगर हम समर्पण नहीं करेंगे तो गीता हम याद कर सकते हैं। हो सकता है कि आप पूरी गीता को याद कर लो, ऐसा हो सकता है कि आप पूरी गीता को याद कर लो, यानी कि बाई हार्ट कर लो, सारे 700 श्लोक आप धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से धृतराष्ट्र वाचा से और लास्ट तक यत्र योगेश्वर कृष्णा, वहां तक पूरा आप 700 श्लोक याद कर सकते हो, याद कर लोगे, लेकिन आप गीता नहीं समझ में आएगी। गीता उसी को समझ में आएगी जिसको कृष्ण चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि जिसको कृष्ण प्रकाश देंगे गीता का, वही समझेगा। उपदेक्षण गीता ज्ञान कृष्ण या कृष्ण का कोई शुद्ध भक्त वही दे सकता है। इसलिए हमें एक शुद्ध भक्त के पास जाकर सेवा करनी चाहिए और उस शुद्ध भक्त से हमें ज्ञान लेना चाहिए, तब हमें गीता समझ में आएगी। नहीं तो आप गीता खरीद लो तो दुकान में तो मिलती है, बहुत सारी दुकानों में गीता मिल रही है, आप जाके खरीद लो, पढ़ लो, बस हो गया। कितनों ने पढ़ ली, कितनों के घर में रखी है, जीवन बदला क्या? नहीं बदला। असली बात ये है कि कौन सी गीता खरीदें। कई गीता के वर्जन है, हजारों पब्लिकेशन से गीता आ रही है और हजारों लोग गीता बता रहे हैं, पर मेरा जीवन किसने बदला? मैं गलत काम कर रहा था, मैं सही रास्ते पे आया है ना। तो जब हम एक भक्त का सेवा करेंगे, समर्पण के भाव से उससे हम पूछेंगे, तो भक्त हमारे हृदय में गीता का ज्ञान प्रकाशित कर देगा। गीता का ज्ञान आप ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जैसे नहीं पढ़ सकते हो। गीता का ज्ञान आपको एक गुरु हृदय में प्रकाशित करेगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, नहीं जैसे बहुत सारे हैं गीता जानते हैं और कहते हैं भगवान नहीं होता। कई कहते हैं गीता पढ़ने के बाद हमको पता चल गया कि हम ही भगवान है, ऐसे भी लोग हैं। कई कहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण के अंदर एक और आदमी है, वो भगवान है। जैसे गीता में भगवान ने कहा कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजीवम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मेरा प्रणाम, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जब वो बोल रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, तो उसके अंदर एक और आदमी थोड़ी है। पैसे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं और उनका नाम बता देंगे तो आप चौंक जाएंगे। उन्होंने इतनी विख्यात कमेंट्री दी है, इतने बड़े व्यक्ति हुए हैं भारत के। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि ये जो मन मना भव भक्ता लिखा गया है, ये कृष्ण के लिए नहीं है, कृष्ण के अंदर कोई और है, उसके अंदर उसको प्रणाम करना। अब कृष्ण के अंदर और कौन है भाई साहब? कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, तो फिर कृष्ण की शरण में जाना ना, उनके अंदर एक और है क्या कोई? लेकिन वो कह रहे हैं, उनकी बुद्धि में ही समझ आया। तो जब हम किसी शुद्ध भक्त को जो कि परंपरा में नहीं आया है उसके पास हम जाएंगे, तो वो तो ऐसे ही बताएगा कुछ ना कुछ अपनी बुद्धि से। ठीक है, लेकिन परंपरा का ज्ञान माने वो अपनी बुद्धि से नहीं बताएगा। ठीक है, अगर आप एक मैकेनिक के पास जाओगे ऐसे लोकल, तो अपनी बुद्धि से गाड़ी ठीक कर देगा। लेकिन अगर आप ऑथोराइज्ड इंजीनियर के पास जाओगे, तो वो तो जो परंपरा में उसने सीखा है ना अपनी डिग्री में, उसके हिसाब से आपकी गाड़ी ठीक करेगा, क्योंकि उसने जो नॉलेज सीखा है वो वेरीफाइड होके आया है। कैसे? उसने एग्जाम्स लिखे हैं, उसने इंटरव्यूज दिए हैं, तो उसका ज्ञान ऑथोराइज है। अभी मैकेनिक क्या है, चलाते चलाते नहीं क्या कुछ हिट एंड ट्राई चल रहा है, चला रहा है। ठीक है,
तो ऐसे नहीं है। गीता का ज्ञान हमको भक्ति भाव से, समर्पण के भाव से, सेवा के भाव से, एक शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको आज 2 बात बताई अभी कि गीता, पहली बात बताई गीता किसको समझ में आएगी, जो भक्त है, जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है उसको समझ में आएगी, जो कृष्ण का भक्त है। फिर गीता समझने के लिए क्या हमें किस भाव से गीता समझनी चाहिए, समर्पण के भाव से, भक्ति के भाव से, सेवा से। भक्ति सेवा करेंगे, गीता गुरु की सेवा करेंगे, हमको गीता गुरु हृदय में प्रकाशित कर देंगे। फिर गीता करें क्यों, क्यों पढ़ना, क्यों गीता, क्यों समझना, क्यों गीता हमको इसलिए समझना है ताकि हमको जीवन का लक्ष्य पता चले। और जीवन का लक्ष्य है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और जो भगवत गीता में खुद में बताया गया है भगवान के द्वारा कि भगवत गीता पढ़ के आपको क्या मिलेगा। भगवत गीता पढ़ के हमको भगवान की शरण में जाना है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ठीक है, तो ये है गीता का उद्देश्य कि कृष्ण की शरण लेना। अब गीता पढ़ के कोई ये सोचने लगे कि मैं तो भारत माता का सेवक हूँ, गीता पढ़ी और उसको पता चला कि मैं भारत माता का सेवक हूँ, ये इसका मतलब उसने गीता सही से पढ़ी। ऐसे कई लोग हुए ना, महान लोग, जो कहते गीता पढ़ो और भारत माता की जय बोलो। गीता में कहाँ भारत माता जैसे मेरे को आज तक नहीं मिला। ठीक है, न गीता में ऐसा कुछ लिखा है कि भैया आप भारतीय हो, गीता आपके लिए है, पाकिस्तानी के लिए गीता नहीं है, अमेरिका वाले के लिए गीता नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं। ठीक है, तो गीता का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मतलब गीता पढ़ के हमको क्या मिलना चाहिए। होता है ना, जैसे एक आदमी जब इंजीनियरिंग करने जाता है तो उसको उसको पता रहता है कि मैं 4 साल पढ़ाई करूंगा तो मुझे एक डिग्री मिलेगी और मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। तो गीता पढ़ने के बाद हमको क्या मिलेगा, गीता पढ़ने का हमको कृष्ण की शरण में हम जाएंगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य, ये गीता का गोल है कि कृष्ण की शरण में जाओ और केवल कृष्ण की शरण में जाओ। देखो बिल्कुल एक एक शब्द यहाँ क्लियर है, तो यहाँ पे घूमने मतलब ऐसा नहीं है कि समझ में आने में वाले डिफिकल्ट हो। भाई गीता में भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्म परित्याग करो, माम एकम शरणम व्रज। व्रज माने आ जाओ, कहाँ, मेरी शरण में। तो भगवान ने क्या कहा, माम शरणम व्रज, ये कहा क्या, नहीं, माम एकम शरणम व्रज कहा है, एकम शब्द लगा दिया। एकम शब्द नहीं लगाते तो बड़ा आसान हो जाता, लेकिन एकम लगाने से क्या हो गया कि सिर्फ मेरी शरण में आओ। जब कृष्ण देखने की सब जगह जा रहा तो फिर उससे वहीं जाओ, फिर हमारे पास क्यों आ रहे हो। जैसे कृष्ण ने स्पेसिफिक बोला है, माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी शरण में आओगे तभी आगे मैं तुम्हारी फाइल उठाऊंगा, नहीं तो बस जहां जहां और भी जगह जा रहा हूँ ना, जाओ वहीं जाओ, मेरे पास क्यों आ रहे हो, वहीं जाओ। तो कृष्ण ने क्या कहा, माम एकम शरणम व्रज, एकम शब्द आया है, सिर्फ मेरी शरण में आओ और किसी शरण मत जाओ। थोड़ा तो एटीट्यूड है, भगवान है तो है क्या कर सकते हैं, तो है। तो उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ मेरी शरण में आओ, फिर मैं तुम्हारे सारे पाप कर्मों को खत्म कर दूंगा, तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति गीता पढ़ता है और वो इस निष्कर्ष पे नहीं निकलता कि कृष्ण की शरण लेनी चाहिए और केवल कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, अगर वो इस पॉइंट पे नहीं आया है गीता पढ़ने के बाद, इसका मतलब है उसने गीता का पढ़ी तो है लेकिन वो मेन चीज को गीता में मिस कर गया, छोड़ गई। ठीक है, समझे। जैसे हमारे यहाँ पे एक जोक चलता है, बोले को रामायण हो रही थी, रामायण पूरी खत्म हो गई। रामायण खत्म होने के बाद एक व्यक्ति पूछता है, ये यार ये बताओ कि सीता किसका बाप था, है ना, सीता किसका पिता था, उस पर प्रश्न आया। रामायण कथा हुई तो किसी को प्रश्न है, उसमें मेरे को प्रश्न है कि सीता किसका पिता था। अब इस प्रश्न सुन के ही पता चल गया कि व्यक्ति को कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि सीता तो पिता हो ही नहीं सकता, पहली बात। और दूसरी बात, पूरी रामायण में सीता का ही चल रहा है, तो तुमको ये नहीं पता चला कि सीता आदमी है कि औरत है कि क्या है, तो फिर क्या समझ में आया। तो ऐसी तरह से अगर गीता पढ़ी है ना, तो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की शरण में जाना चाहिए।
अब उसको नहीं समझ में आया तो समझ लो कि उसको नहीं पता चला कि सीता आदमी था कि औरत था, कि किसका बाप था किसका बेटा था। ठीक है, भाई द वे सीता किसी का बाप नहीं था, भगवान राम की पत्नी है। ठीक है, अच्छा, तो इस तरीके से मैंने आपको एक और बात बताई। इसके बाद में गीता में मेनली पांच टॉपिक हैं गीता की। ठीक है, भगवान, आत्मा, प्रकृति, काल और कर्म, ये पांच चीजें गीता में बताई जाएंगी। ठीक है, पूरी गीता में क्या बताया जाएगा? पांच चीजों के बारे में। भगवान कौन है, जीव कौन है। ठीक है, अभी तो हमने कल बिल्कुल शॉर्ट में एक लाइन का आंसर दिया, अभी अब सिद्ध होगा कि कृष्ण है, भगवान तो कैसे हैं, ये गीता में सिद्ध हो जाएगा। हम आत्मा हैं, हमारा भगवान की सेवा करना हमारा कर्तव्य, सब सिद्ध हो जाएगा। फिर प्रकृति क्या चीज होती है ना? कई लोग कहते हैं ना प्रकृति ये है, प्रकृति में वो है, प्रकृति है क्या? ये प्रकृति चीज क्या है? नेचर 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 करके तो आज पूरी दुनिया में सब आदमी पगलाए गए हैं, लेकिन वो नेचर है क्या, इसको गीता में समझाया जाएगा। और समय, महाभारत देख रहे हैं आज तो, अभी आप अभी पता नहीं आ रही नहीं आ रही महाभारत में, ऐसे बोलता ना मैं समय हूँ, ऐसे आता है ना गोल गोल चक्कर, हम लोग छोटे से आता था, अभी तो मैं नहीं देख रहा हूँ, छोटे में थे तो ऐसे गोल गोल चक्कर आता था, ऐसे डरावना था, मुझे लगता था महाभारत है कि भूत का नाटक आ रहा है कोई। तो कहता मैं समय हूँ, तो डर के ही आधे बच्चे भाग जाते थे। ठीक है, तो वो समय क्या है, काल समय, उस समय के बारे में गीता में आपको बताया जाएगा। और कर्मा, सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक है वो है कर्मा। ठीक है, जब कुछ समझ में ना आए तो कदू कर्मा है आपका खराब। ठीक है, तो कर्म कैसे है, कर्म कैसे, कर्म का जो चक्कर है वो कैसे चलता है, ये जो है गीता में पांच चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, इसके बाद जो है प्रभुपाद जी गीता के इंट्रोडक्शन में एक और चीज कहते हैं कि जो वर्ड, जो शब्द है धर्म, धर्म को थोड़ा प्रभुपाद जी समझाते हैं कि धर्म जो है वो संस्कृत का शब्द है पहली बात तो। ठीक है, और धर्म माने ऐसा चीज है जो कभी बदलता नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे कि आग, आग अगर कहीं जली तो दो चीज जरूर होंगी, एक तो गर्मी और एक प्रकाश। ठीक है, तो बिना गर्मी और प्रकाश के आग का तो मतलब ही नहीं। सही, यानी कि आग कभी भी गर्मी और प्रकाश, लाइट को नहीं छोड़ सकती। ठीक है, इस तरीके से ये जैसे मिर्च है, तो मिर्च का जो धर्म है वो क्या है? मिर्च का धर्म है तीखापन, है ना? कुछ भी करो लेकिन तीखी रहेगी। मैं अम्बाला गया था भागवत सप्ताह करने, कथा करने, तो वहाँ पे एक बहुत बड़े वो है, उनका है ना कैटरिंग का बिजनेस है काफी बड़ा, अम्बाला में बड़े फेमस है। और उनका एक मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल क्या बोलते हैं ना, अगर कुछ मैरिज वगैरह होती, गार्डन खूब बड़ा है। तो वो कैटरिंग वाले एक्सपर्ट लोग हैं भैया वो, तो उन्होंने ना एक स्पेशल हलवा बना के लाए, बोले आपके लिए स्पेशल हलवा बनाया। मैंने अच्छा किस चीज का? बोले मिर्च का। मैंने कहा लोग मजाक कर रहे हैं शायद। ठीक है, तो फिर क्लास के बाद बोले कि लीजिए, कथा के बाद आगे बोले देखो हमने आपसे कहा था ना हम आपके लिए स्पेशल हलवा लाए हैं, ले लीजिए आपका हलवा। मैंने खोला तो सही में ग्रीन कलर का हलवा, मेरा दिमाग कर रहा, मैंने कहा ये सही में मिर्च का है क्या? बोले हाँ मिर्च का ही है, मैं हम बता रहे हैं कि मिर्च का है। तो मेरे को तो वैसे ही टेंशन हो गया, मैंने कहा ये लोग कहेंगे कि खाओ और फिर पूछेंगे कैसा बना था। तो पहले तो खाना भी मुश्किल और फिर बताना मुश्किल कि अच्छा था। ठीक है, इतने मन से बना के ना, मैंने कहा आपको पूरी दुनिया में हलवा बनाने के लिए और कोई चीज नहीं मिली मिर्च के अलावा? बोले नहीं जी बहुत अच्छा है, बढ़िया है, आप खाओ। मैं खाया, अच्छा तो था, लेकिन वो जो तीखापन है ना वो थोड़ा तो है। कुछ भी करो आप, वो मिर्च अपना धर्म नहीं छोड़ती है। ठीक है, इसी तरीके से जो है जीवात्मा का क्या धर्म है ना? जीवात्मा का धर्म क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो कभी बदलती नहीं है? तो वो हमको ढूंढना है, गीता में हमें वो पता करना है कि हमारा धर्म क्या है। क्या हिंदू हमारा धर्म है क्या? है? बोले तो हिंदू, अभी अगला जन्म मुस्लिम हो गया तो क्या आप मना कर दोगे उसको? हो गया। तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई ये सब धर्म नहीं है, असली धर्म हमारा क्या है? ठीक है, तो जो चीज हमारे साथ हमेशा जाती है वो हमारा धर्म होता है। तो हमारा धर्म है सेवा करना।
क्योंकि हम इसको नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ हो जाए, सेवा करना नहीं छोड़ सकते, सेवा तो की जाएगी। ठीक है, मैंने बताया कि आदमी बिना सेवा किए नहीं रह सकता। तो कोई अपने पत्नी का सेवा करता है, तो कोई अपने पति का सेवा करता है, कोई बच्चों की सेवा करता है, सास ससुर की आजकल कोई नहीं करता, खैर, है ना। लेकिन कोई बॉस की सेवा करता है, कोई देश की सेवा करता है, कोई समाज की सेवा करता है, कोई अपने जाति विशेष में सेवा करता है ना। और कोई व्यक्ति है, उसको कोई नहीं मिला तो कुत्ता घर में लेके कुत्ते की सेवा करता है। उसका इतना दुर्भाग्य है कि बेचारे को कुत्ता मिला, ठीक है ना। वैसे शास्त्र के हिसाब से घर में कुत्ता होना, तो मैंने किसी ने कुत्ता घर में रखा है तो उसके जितने जन्मों में पुण्य किए होंगे सब खत्म हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं जी हमारे घर में आजकल सब बुरा बुरा होता है। हाँ, तो कुत्ते को घर में बिठाए तो अच्छा होगा क्या? गाय बिठाओ तो कुछ अच्छा हो, है ना। पहले लोग गाय रखते थे। देखो, इंसान की प्रवृत्ति वही है, लेकिन कलयुग के प्रभाव से बुद्धि में कचड़ा भर गया है, तो वो गंदे काम करते हैं। ठीक है, पहले लोग गाय रखते थे, एक ना एक जानवर रखना तो है घर में, तो गाय तो सद्बुद्धि देगी, तो चाहिए नहीं है, तो कुत्ते को रखते हैं, है ना। तो कुछ मतलब लोगों को लगता है, ऐसा होता है, कुछ लोगों के कर्म ऐसे होते हैं कि उन्हें मजबूरी में वो काम करने पड़ते हैं। फिर वो किस भाव से करें वो तो पता नहीं है ना। हमारे एक महाराज जी बताते हैं कि अमेरिका गए वो, तो वहाँ पे वो सुबह अपना पार्क में कोई उनको ले गया, तो वहाँ पे एक आदमी अपना कुत्ते को सुबह सुबह घुमाने ले जा रहा था। ठीक है, तो वो एक हाथ में एक प्लास्टिक का डब्बा भी लिए था। तो कुत्ता जैसे ही स्टूल पास करने के लिए रेडी होता था, ये आदमी नीचे अपना ये प्लास्टिक का डब्बा लगा देता था। तो महाराज जी काफी देर तक देखते रहे थे, आदमी कर क्या रहा है। अब वो बेचारे इंडिया के सीधे साधे महाराज ने तो समझ में नहीं आया, तो उन्होंने जाके पूछ ही लिया कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, इससे इसका कुछ उद्देश्य है क्या? बोला यार तुम यहाँ पे अगर कुत्ता करके जाएगा तो बहुत बड़ा फाइन लगता है हमको, तो हमको ये कलेक्ट करना रहता है। तो महाराज जी बोले हमारे यहाँ तो गाली दी जाती है, तुम्हारा जीवन ऐसा है कि तुम्हें कुत्ते का लैट्रिन नहीं खाना पड़ेगा। तो आदमी अमेरिका जाके यही काम कर रहा है। तो किसी किसी के कर्म में लिखा है कि उसको यही करना है, तो किसी न किसी की तो सेवा उसे करनी ही है। तो इंसान का धर्म है सेवा करना। अब रही बात कि वो करता किसकी है, तो जो बुद्धिमान है वो कृष्ण की सेवा करते हैं, और जो बुद्धिमान नहीं है वो कुत्ते की सेवा करते हैं। इसलिए अंग्रेजी में बस फर्क थोड़ा सा ही है, डॉग और गॉड, यहाँ का वहां कर दिया गया। तो जो बुद्धिमान है वो गॉड की सेवा करेंगे, और जो पागल है वो डॉग की सेवा करेंगे। ठीक है, और इसके बाद उसी से रिलेटेड बात है कि जो धर्म है, इसलिए हमारा जो लोग जानते हैं वो ये बताते हैं, उनको समझदारी है कि हमारा धर्म है सनातन धर्म। ये हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं हमारा धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब हुआ कि ये कभी चेंज नहीं होगा। सनातन शब्द का मतलब है कि सनातन है, मतलब ये हमेशा यही रहेगा धर्म। ठीक है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो इंग्लिश में जो शब्द है रिलीजन, और जो संस्कृत में शब्द है धर्म, वो दोनों अलग अलग हैं, है ना। वैसे भले उसको मीनिंग में लिखा जाए, पर वो उतना मैच नहीं करता, क्योंकि धर्म, रिलीजन बदल सकता है, धर्म कभी नहीं बदल सकता। ठीक है, तो जो है सनातन धर्म माने हमारा जो धर्म है। ठीक है, तो सभी आचार्यों ने बताया कि जीव का धर्म है सनातन धर्म, और सनातन धर्म का मतलब ऐसा क्रियाएं, ऐसी एक्टिविटी जो कभी बदल नहीं सकती। ठीक है, जैसे कि पानी से उसकी लिक्विडिटी नहीं बदल सकती। ठीक है, इस तरह से आग से उसकी गर्मी और प्रकाश नहीं हट सकता। ठीक है, तो इसी तरीके से जो जीवात्मा का सनातन धर्म है कृष्ण की सेवा करना, जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास। तो जो उसका सनातन धर्म है कि कृष्ण की सेवा करो, वो कभी नहीं बदल सकता, और जब वो करेगा वो खुश रहेगा, नहीं करेगा तो दुखी रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा जो भगवत गीता का प्रभुपाद जी ने जो इंट्रोडक्शन दिया है, उसको मैंने आपको समराइज्ड सारांश रूप से बताया है। तो उसको आप लोग पढ़ लीजिए, वो बहुत विस्तार से अच्छे से उसमें समझाया गया है। अगर आप उसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी से गीता आगे समझने में फायदा रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम कल से अध्याय 1 भगवत गीता पहले श्लोक से करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। शिव भगवान की जय।
ओके, किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु जी?